हम झूठे वादे नहीं करते, झूठी बातें नहीं करते, हम कभी कोई प्रलोभन नहीं देते। हम तो जनता के दुख दर्द में बगैर पार्षद बने 24 घंटे हमेशा खड़े रहे, आवाज से नहीं खड़े। 2007 से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। आज नैनीताल लाइव की टीम चुनावी यात्रा हाल मोहल्ला के दौरान आ पहुंची है नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में। तो आइए जनता से जानते हैं निवर्तमान पार्षद राधा आर्या अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई और लगभग 12,000 की जनसंख्या वाले इस वार्ड में पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए और किन किन मुद्दों को लेकर आगे मतदान किया जाएगा। शेफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। ये वार्ड नंबर 12 में जिसकी निवर्तमान पार्षद राधा आर्या है। इस वार्ड की आबादी लगभग 4,000 है और लगभग 27 से 2800 वोटर हैं इस वार्ड में। तो आज हम जानेंगे जनता का रिपोर्ट कार्ड और निवर्तमान पार्षद राधा आर्या ने क्या क्या कार्य किए 5 साल में, उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या जनता उससे संतुष्ट है, तो जानेंगे। मैं सैफ अली सिद्दीकी जी। रानी जी की निवर्तमान पार्षद आपके राधा आर्या हैं, क्या उन्होंने काम किया है यहाँ पे? हाँ, काम क्या काम किया है? काम यही क्या है, मुझे लाइट लगाना और सफाई रोड में मतलब पानी वानी की व्यवस्था सही है? हाँ, पानी की व्यवस्था सही है जी। अगला पार्षद आप किसको देखना चाहेंगे? अब जो सही काम करेगा उसी को देखना चाहेंगे हम तो। आपका नाम? अतुल गुप्ता। जी अतुल जी, निवर्तमान पार्षद आपके राधा आर्या हैं, क्या उन्होंने कुछ काम कराया? आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? हाँ, हम खुश हैं। तो क्या क्या काम कराया? जैसे उन्होंने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, नालियाँ बनाई हैं और ये पुलिया भी बनवाई हैं उन्होंने। 100 में से कितने नंबर देंगे? 80 देंगे, एक ने 80 नंबर यही रहते हैं? हाँ जी। जी बताइए, जो राधा आर्या है निवर्तमान पार्षद, क्या उन्होंने काम कराया? उनके कार्यकाल से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? यहाँ तो लाइट तो कुछ है नहीं, इस गली में नहीं है, पीछे वाली गली में नहीं है कोई, मतलब रात को अपनी लाइट ही जलाते हैं, कोई मतलब वो नहीं। सड़क वड़क बनवाई है उन्होंने? नहीं, यहाँ तो पहले की पड़ी हुई है सड़क भी। अच्छा, पानी जल भराव वगैरह की समस्या तो नहीं रहती है? नहीं, वो तो नहीं है। खैर सीवर वीवर है? शिवर नहीं है। रोड का काम करना सब कराते हैं। सब कुछ हुआ है? आपका नाम? जी हाँ, काम हुआ है, करा है। आती है वो आपसे मिलने? हाँ हाँ, आते हैं मिलने। अच्छा, क्या काम हुआ है? जैसे फिर रोड का काम कराए, लाइट वाइट सही कराई। और सड़क वड़क? सड़क तो नहीं कराई सर। सीवर? सीवर भी नहीं है। पानी वानी की दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा, पानी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मतलब कहाँ से लाते हो फिर? पानी नहीं आता? पानी आता है, फिर टैंक आता है इधर। टैंक आता है? तो पार्षद साहब कराते हैं मुझे नहीं इसके पानी के मामले में? हाँ, पार्षद भेजते हैं ना पानी का टैंक। जी सुरेश जी, निवर्तमान पार्षद आपकी राधा आर्या है, क्या उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ है? हाँ, काम उन्होंने ये पुलियाँ बनाई है सारी जो हैं हर जगह की, सड़कों का काम भी हुआ है और लाइटें वोटें लगाई हैं। और पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था पहले से ही ठीक ही है। और क्या बोलते हैं, कुछ डामरीकरण वगैरह हुआ है सड़कों में? हाँ, डाबरकरण एक बार हुआ था पहले, पिछले साल। उनके कार्यकाल में हुआ था? हाँ, उनके ही कार्यकाल में हुआ है शायद। तो आगे आप किसको पार्षद देखना चाहेंगे, राधा आर्या को या किसी और को? जिसका काम हम देखेंगे, अच्छा विश्लेषण करेंगे कौन जीतने वाला है। वैसे राधा आर्या ने हमारे लिए तो संतुष्टि किया है। मैडम जी, निवर्तमान पार्षद आपकी राधा आर्या, क्या उन्होंने काम किया है 5 साल में? संतुष्ट है आप उनके कार्यकाल से? नहीं, इतना तो नहीं है। तो जैसे काम क्या नहीं किया, क्या क्या रह गया है काम? कुछ नहीं, कुछ साइन वगैरह भी कराने जाओ तो बहुत टाइम लगा देते हैं, कभी नहीं ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो आने वाले नगर निकाय चुनाव आने वाला है, तो आप किसको पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? इसी को, राधा आर्या को, या किसी और? नहीं, सुमित जी को। राज सिंह जी रघु जी, यहाँ पे निवर्तमान पार्षद का राधा आर्या का 5 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, तो क्या काम किया है उन्होंने? कुछ काम तो करा उन्होंने, सड़कें बनवाई है, जाल डलवाए हैं नालियों में। और मुख्य समस्या क्या हुई आपके वार्ड की? ये मुख्य समस्या यहाँ पे कोई ऐसी समस्या है नहीं। मतलब काम हुआ है, ये बताइए। हाँ, काम हुआ है। तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? तो मैं देखो कितने मिलते हैं इन्हें। आप बताइए, आप कितने देंगे? मैं 150 0? नहीं, 50 से तो पे आएंगे। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब दोबारा पार्षद चुनी जाएंगी, नहीं चुनी जाएंगी राधा आर्या? आपको मुश्किल ही लग रहा है, आपको ज़्यादा हेमंत साहब को ज़्यादा लग रहा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो काम कराया है इसमें सबके सब खराब हो गए हैं बरसात के उससे। जैसे कि कौन सा काम खराब हुआ है? जो ये जाल वगैरह बिछवाए थे, जाल वगैरह पूरे खराब हो गए हैं यहाँ पर। तो उससे क्या दिक्कत, कोई मतलब जनता को दिक्कत है उस जगह? बहुत ज्यादा दिक्कत है। जैसे कि उसमें चलने, रोड में चलने में दिक्कत है उसमें। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं? हाँ, एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी वाली गिर हैं जी, गाड़ी वगैरह गिर जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता आने वाले समय में आप किसको पार्षद देखना चाहेंगे? सुमित जी को। सुमित जी को। कितने नंबर देंगे आप राधा आर्या को? चांस नहीं, 0 50 100? बिल 0 है। निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 12 एवं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस उत्तराखंड। आपने 5 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, इस कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां हैं? आपने क्या कार्य कराए हैं वार्ड में? आपका जो भूमि भाग है, हमारे कार्यकाल में नगर निगम की सहायता से 62 लाख की लागत से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया गया, जिसके लाभ पूरे हमारे क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि पूरे और वार्ड जो हमारे हैं उनकी क्षेत्र की जनता भी यहाँ आके यहाँ पे कार्यक्रम करती है। और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई, ब्रेकर बनाए गए,
कन्वेंस मिरर लगाए गए, 7 सोलर लाइटें लगाई गई, 105 मीटर का नाला कवरिंग का कार्य किया गया जो हमारे आरबी कैंट से लेकर कुष्ठ आश्रम तक रहा। और जो इन 5 सालों में हम लोग एक साल में 2 शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य शिविर का। देखो 2 मौसम होते हैं, एक तो बरसात के टाइम पे हम पूरे ही बॉडी चेकअप का स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। हर मतलब 5 साल में हमने लगातार लगाए हैं। और जो महिलाएं घरों में बैठकर प्रशिक्षण मतलब कार्य करना चाहती है तो उनके लिए कई एनजीओ के माध्यम से हमने उनको कार्य देने का यहाँ पे काम किया है। और कभी तो उन्हें जगह भी नहीं मिलती थी तो हम अपने ही घर में उन्हें शरण देते थे। तो आपकी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हमारे वार्ड की सीवर की थी, जो मेरे ही कार्यकाल में 1024 करोड़ की लागत से पास करी गई है और जो जल्दी ही प्रगति पे आएगी और पूरे हल्द्वानी के लिए की गई है। उसमें मेरा वार्ड भी सम्मिलित है, जो प्रगति पे कार्य शुरू जल्दी हो जाएगा। तो इस कार्यकाल का आपके जो नगर निगम के अधिकारियों का आपको साथ मिला? देखिए, नगर निगम के अधिकारियों का सहयोग पहले भी नहीं था मेरे कार्यकाल के दौरान और अभी भी मुझे नहीं दिया जाता है। मेरे वार्ड की 2 प्रमुख समस्या अभी भी है, जैसे आवारा पशुओं की समस्या है और जो हमारा मेन रेलवे फाटक के पास कूड़ा घर है वो भी मेन समस्या है, जिसके संबंध में मैंने नगर आयुक्त जी से बात करी थी, लेकिन उनका रूड रवैया रहता है मेरे प्रति। तो अगर इन अधिकारियों का मेरे प्रति रवैया अच्छा होता या हमें उनका सहयोग मिलता तो हम दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे। आर्या है जी प्रीति जी, आपका वार्ड क्या पड़ता है? राजपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 12। जी, चुनावी बिगुल बजने वाला है, निगम निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? मैं पार्षद का यहाँ से पार्षद की तैयारी कर रही हूँ, जो कि यहाँ की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवर लाइन की समस्या है, जो कि 15-16 वर्षों से मेरे पति हेमंत साहू जी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। और यहाँ की सड़कें, लाइटें और बिजली पानी की समस्याएं हमेशा बनी रहती है। अगर जनता मुझे इस बार चुनेगी तो मैं इन सभी कार्यों को करने का कार्य करूँगी। जी, किन मुख्य समस्याओं को लेकर के, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे आप? जैसे सीवर लाइन की समस्या, यहाँ पे सड़कें खराब रहती हैं और नाली खराब रहती हैं, और जो जाल पड़े हुए हैं यहाँ पे वो भी सही तरीके से नहीं पड़े हुए हैं, और पुलिया जो पड़ी हुई हैं वो भी सही तरीके से नहीं पड़ी हुई हैं। मैं उन सभी को सही करने का कार्य करूँगी। तो जैसे आपको मौका मिले प्रीति जी, तो आप किस तरीके से इस समस्याओं को हल करेंगे अपने वार्ड की? मैं इन सभी समस्याओं को जब जनता मुझे चुनेगी तो मैं इन सभी समस्याओं का सही तरीके से कार्य करूंगी और इनको सही करने का कार्य करूंगी। हेमंत जी, आपकी जो पत्नी है वो पार्षद प्रत्याशी का दावा कर रही है, तो क्या समस्या है वार्ड की, ऐसी ज्वलंत समस्या आप बताइए। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, एक समस्या हो तो बताई जाए। सीवर लाइन की समस्या है, बिजली पानी की समस्या रहती है, नालियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कूड़ों से बजबजा रही है नालियां, बदबू आ रही है, तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार मच्छरों का प्रकोप क्षेत्र में रहता है, तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जन प्रतिनिधि रहे 5 साल में, कई लोग रहे, तो क्या उन्होंने क्या समस्या का निराकरण नहीं किया? निश्चित तौर पर हम लगातार यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। जब समस्याओं के लिए हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब अधिकारी आते हैं, थोड़ी थोड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन और जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी इस मामले में आगे आना चाहिए, मेरा कहना है। तो वो तो कहते हैं कि हमने तो बहुत काम, जनप्रतिनिधि कहते हैं हमने तो बहुत काम कराए हैं, कि सीवर भी बढ़वाए हमने, सड़क भी बढ़वाई है और हमने पेयजल लाइन बिछवाई है, गंदगी के लिए हमने बहुत काम किया है। वर्षों से सीवर लाइन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये बात सही है कि 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण होना है। उसके लिए सैकड़ों बार हमने तहसील दिवस में, सैकड़ों बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन, डीएम को ज्ञापन, जिनकी पूरी फाइल हमारे पास यहाँ पर तैयार है, तो हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ इस मामले में और आगे आने का काम करें, सब लोग मिलजुल कर सहयोग से काम करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, पार्क के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। लगातार आप लोग अखबार के माध्यम से, आप तो स्वतः पत्रकार हैं, आप खुद देखते हैं कि मैं किस तरीके से दिन रात राजपुरा की समस्याओं के लिए संघर्ष करता हूं, चाहे यहाँ पर स्मैक का विषय हो, चाहे मुद्दे हो, उनके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूं। तो हेमंत भाई, कैसे इन समस्याओं का हल निकलेगा? क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है या जादू की छड़ी है जो आप ये समस्या को हल कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जनता हमें ताकत देगी, जनता हमारे हाथों को मजबूत करेगी, तो जनता के हितों के लिए हम निरंतर काम तो करते आ रहे हैं और मजबूती से काम करेंगे। उनकी ताकत के दम पर अधिकारियों को झुकाने का भी काम करेंगे, उनको दबाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जब जनता का साथ मिल जाएगा, जब एक हमें मजबूत आधार मिल जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की एक एक समस्या का, चाहे सीवर लाइन की समस्या हो, चाहे पार्क की समस्या हो, चाहे नालियों की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे आर्मी कैंट के पास बने कूड़ा घर को हटाने की बात हो, चाहे यहाँ से आवारा पशुओं को सही जगह पहुंचाने की बात हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करते, झूठी बातें नहीं करते, हम कभी कोई प्रलोभन नहीं देते। हम तो जनता के दुख दर्द में बगैर पार्षद बने 24 घंटे हमेशा खड़े रहे, आवाज से नहीं खड़े। 2007 से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं
और लगातार ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर क्षेत्र की महान जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे, राजपुरा को लोग उस श्रेणी के वार्डों के तौर पर देखेंगे। जी मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे कल को आपकी जो पत्नी है उनको पार्षद चुन लिया जाए तो घर की व्यवस्था कैसे होगी? क्या आपसे सवाल है, घर कौन देखेगा? घर भी हम ही देखेंगे, घर भी देखेंगे, समाज भी देखेंगे। आप बताइए। निश्चित तौर पर मेरी पत्नी बहुत संघर्ष करती हैं लगातार। हम तो फील्ड में इधर उधर रहते हैं, लेकिन जब भी लोग घर में मिलने के लिए आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी पत्नी का जो योगदान है, मेरे जो कंधे को मजबूत करने का काम मेरी पत्नी प्रीति आर्या ने किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। और निश्चित तौर पर उनके संघर्ष को भी मैं नमन करता हूं। लगातार चाहे दिन हो, धूप हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हर समय मेरी पत्नी मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और क्षेत्र के लोग उनको बहुत प्रेम भी करते हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो हमें इस बार आशीर्वाद दें। और यहाँ पर 2008 से मैं पार्षद हूँ, मेरी पत्नी भी यहाँ पर पार्षद रही है। और जब हमारे पार्षद रहने के दौरान हमने इस क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका काम ना किया हो। और रही विकास कार्य की बात, विकास कार्य में चाहे वो नल को लेकर हो, पानी को लेकर हो, हमने हर घर पे नल लगवाया, हर घर हर जल जो हमारी मोदी जी की योजना है वो हमने पहुँचाया। जी रंधावा जी, आपका वार्ड नंबर 12 जो पड़ता है, इसकी निवर्तमान पार्षद राधा आर्या है, तो उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ? उन्होंने काम कराया है, नहीं कराया, या खाली हवाई दावे उनके? देखिए ऐसा है, इसको आप जब आम पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक बोलेगी, पब्लिक बोल के बताएगी ठीक है हम हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो। लेकिन अगर कहा जाए तो राधा आर्या जी यहाँ की पार्षद है और मुन्नी कश्यप भी यहाँ पार्षद है वार्ड 13 की। तो कहना चाहिए यहाँ पर जनता त्रस्त है, परेशान है। ना तो यहाँ सीवर लाइन का कोई अभी तक काम हुआ है, ना उनके कार्यकाल में पानी मतलब पेयजल की कोई ऐसे वो हुआ है। और लोगों का जो काम होता है, मान लिया राशन कार्ड का, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं गरीब आदमी की, उन समस्याओं पर भी वो खरे नहीं उतरे हैं। जी वो तो बोल रहे हैं, राधा आर्या ने तो बोला है कि हमने बहुत काम कराया, हमने सड़कें बनवाई, हमने जो है बहुत काम कराया है। देखिए अगर काम कराया तो उसे जनता बताएगी ना, जनता में दिखेगा और धरातल पर दिखेगा काम। रोडें खुदी हुई है, पूरे नालियाँ भरी हुई हैं, बदबू आ रही है, तमाम कीचड़ है, तमाम लोग परेशान हैं। जो आदमी वहाँ जाता है तो हम यहाँ के हमसे बोलता है, हम कहते हैं भाई चुनाव अपने है, अब हम क्या कर सकते हो। तो आपका इरादा क्या है चुनाव लड़ने? देखिए मेरा इरादा यह है कि हम 2 बार पार्षद रहे हैं और जनता की मांग है, डिमांड है जनता की हमसे, और लोग हमसे मांग करते हैं। देखिए हम 12 और 13 दोनों से चुनाव लड़ेंगे। और किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे इन्होंने छोड़ दिए हैं, जो वर्तमान पार्षद है कोई काम हुआ नहीं इनके हाथ से। देखिए मेन जो समस्या हमारे क्षेत्र में, हमारा बहुत गरीबी क्षेत्र है, हमारा बहुत ही मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर मेन समस्या देखिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कह लीजिएगा, सीवर लाइन को लेकर कह लीजिएगा, और कहना चाहिए जैसे राशन कार्ड लोगों के जो गरीब लोगों को नहीं बन पाए हैं। और जैसे नजूल का मुद्दा हो गया, नजूल जैसे हम लोग 100 साल से रह रहे हैं। तो रंधावा जी फिर मैं इस सवाल पर आऊँगा कि जैसे राधा आर्या आपने कहा कि कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है, तो आपके पास क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है या आपके पास ऐसे कोई जादू की छड़ी है जो आप काम करेंगे अगर आपको मौका मिले? देखिए जादू की छड़ी तो शायद किसी पे भी नहीं होती है, लेकिन हाँ यह है कि काम पे वोट देती है जनता। अगर आप काम करोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे। क्या ऐसा फॉर्मूला है जो आप? देखिए मेरे पास फॉर्मूले क्या है, मेरा व्यवहार है, मेरा अपना व्यवहार है, मैं अपने व्यवहार को लेकर चलता हूँ। और जो भी मेरे पास हमारे क्षेत्र का, हमारे वार्ड का व्यक्ति आता है, मैं उसे संतुष्ट करके भेजता हूँ और अपने काम पे खरा उतरने की। धन्यवाद।